हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। आज हमें स्टार्ट करने थे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अमंग्स्ट द क्रॉप। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं जो क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं और हमें उनकी जरूरत नहीं होती। वो होते हैं वीड्स, जो हमें रिमूव करने पड़ते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? हमने पूरा चैप्टर पढ़ा क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप है क्या असल में? तो क्रॉप एक वो क्रॉप है क्या असल में? तो क्रॉप एक प्लांट ही है। तो क्रॉप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्लांट दैट इज ग्रोन इन अ फील्ड। एक तो वो फील्ड में ग्रो किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल। ठीक है, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स मतलब व्हीट, राइस, ये सब जो होते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड क्रॉप्स। अब क्या फर्क होता है? जैसे मान लो एक गार्डन में, आपके गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स उगे हैं, तो आप उसको प्लांट कहोगे, क्रॉप नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि वो प्लांट क्या करे, आपने आपने सीड्स उसमें सो करे, आपने उसे हर दिन पानी दिया, वो ग्रो हुए। लेकिन क्रॉप क्या है? क्रॉप एक वो है, वो चीज है मतलब जो ग्रो होने के बाद आपके मतलब फूड आइटम की तरह यूज होती है सबसे पहले तो। और वो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे उगाई जाती है, मतलब बहुत वाइड एरिया में से उगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो लेवलिंग हमने पढ़ा था फ्लोइंग के बाद करते हैं। ठीक है, लेवलिंग के बारे में ज्यादा नहीं था आपके बुक में। तो लेवलिंग के एडवांटेजेस होते हैं काफी सारे। क्या क्या? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय विंड और वाटर। विंड से या वाटर से सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है। क्या होता है कि अगर ज्यादा पानी या तेज हवा चल रही है तो जो सॉइल की ऊपर वाली परत है, वो लूज होने के कारण क्या होती है, वो कभी कभी निकल जाती है, फ्लो हो जाती है। तो लेवलिंग से क्या होता है, वो जो सॉइल है वो वापस एक दूसरे के अंदर बाइंड हो जाता है। क्रॉप को सोने के मतलब जैसे हमने क्रॉप डाल दिया, उसके बाद हमने उस सॉइल को, जो लूज सॉइल था, उसे वापस से थोड़ा सा टाइट कर दिया ताकि वो विंड और वाटर से उड़े ना। इट हेल्प्स इन सोइंग द सीड यूनिफॉर्मली। इससे क्या होता है, जो सीड्स हैं वो यूनिफॉर्मली सो किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सीड ज्यादा नीचे हो गया, एक ज्यादा ऊपर हो गया, या फिर दूरी अलग अलग हो गई। तो ये यूनिफॉर्मली सीड्स को सो करने में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द सॉइल। ये क्या करता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर करता है थ्रू आउट द सॉइल। ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का, वो यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ जगह पे ज्यादा हो गया, किसी जगह पे कम हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टर्म ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? तो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस वैसे तो हमने पढ़ रखा है। क्या होता है? सम ऑफ द क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरीज। कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनको नर्सरीज में ग्रो किया जाता है। नर्सरीज क्या होती है? एक ऐसी अलग सी जगह होती है जहाँ पे जो प्लांट्स या जो क्रॉप्स है उनको एक छोटे छोटे गमलों में प्लांट किया जाता है। और फिर देखा जाता है कि जो चीज अच्छी उग रही है, कौन सा बेकार, मतलब कौन सा सही है, कौन सा थोड़ा लो क्वालिटी का उग रहा है। तो उसके बाद उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है मेन फील्ड में। ठीक है, जो अच्छे अच्छे क्रॉप्स होते हैं उनको मेन फील्ड में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। उसके बाद वाई द डेप्थ एट विच सीड्स आर प्लांटेड इज इम्पोर्टेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपकी बुक में इससे रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या है कि हमसे पूछा है कि सीड को राइट डेप्थ में सो करना क्यों जरूरी है। हम पढ़ते हैं फ्लोइंग सोइंग से, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट होता है कि उसे सही डेप्थ मिले। तो सही डेप्थ क्यों मिले? तो इसका रीजन ये कि अगर हमने मान लो सीड को ज्यादा नीचे दबा दिया, ठीक है, अब सीड को हमने बहुत नीचे दबा दिया, तो क्या होगा? सीड को सनलाइट नहीं मिल पाएगी। अगर वो थोड़ी सी ऊंचाई पे है तो थोड़ी बहुत सनलाइट वो सॉइल से पास हो जाती है, उससे थोड़ी सी सनलाइट मिल जाती है। ठीक है। लेकिन अगर हम उसे ज्यादा नीचे दबा देंगे तो क्या होगा कि उसे सही अमाउंट में लाइट ही नहीं मिल पाएगी, तो वो ग्रो नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। उसके बाद अगर हमने टू शैलो, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर रख दिया उसे, तो उसे इनफ सॉइल नहीं मिलेगा। मतलब हमने सॉइल के काफी ऊपर रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा ही अंदर डाला, तो क्या होगा? उसको सॉइल नहीं मिलेगा इतना, जितना उसे चाहिए उससे कम मिलेगा। तो उससे भी जर्मिनेशन रुक गया। तो अब तो ये तो हो गया, अगर हमने ज्यादा नीचे दबाया तो सनलाइट नहीं मिली, जर्मिनेशन रुक गया। ज्यादा ऊपर कर दिया तो सॉइल प्रॉपर नहीं मिला, जर्मिनेशन फिर से नहीं हुई। उसके अलावा उनकी जो सीड का जो साइज होता है, अलग अलग क्रॉप्स की जो सीड्स होती है उनका साइज अलग अलग होता है। जैसे आप एग्जांपल लो, एप्पल की सीड्स इतनी छोटी छोटी होती है, जबकि जो क्या कहते हैं, मैंगो होता है, उसकी सीड बहुत बड़ी होती है ना। तो इनको भी अलग अलग डेप्थ पे सो करना जरूरी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद व्हाई इज इट एडवाइजेबल टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर यूजिंग देम। अब जब भी हम बाहर से कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाते हैं तो उन्हें बनाने से पहले, उन्हें खाने से पहले, सबसे पहले हम उन्हें धोते हैं। तो वो क्यों जरूरी होता है? अब इसके देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, मेन रीजन तो यही है ताकि जर्म्स उससे हट जाए। तो अब वो जो जर्म्स है वो कहाँ कहाँ से आए?
कि ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इनमें ऑलरेडी पहले से जब ये ग्रो हो रहे थे तो इनमें पेस्टिसाइड्स डाले जा सकते हैं, मतलब हमें पता नहीं उसमें पेस्टिसाइड्स हैं कि नहीं, लेकिन एज अ प्रिकॉशन हम उसे वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पता पेस्टिसाइड्स क्या पता डाले हों क्या पता नहीं डाले हों, तो अगर डाले भी होंगे तो वो हट जाएंगे। उसके अलावा जो जर्म्स और डस्ट, मतलब जितना उन्हें स्टोर किया गया, फिर स्टोरेज के बाद उन्हें प्रोसेस किया गया पूरा, मतलब ट्रांसपोर्ट किया गया, तो रास्ते में जो धूल मिट्टी वगैरह जो सब उनके ऊपर लग गई है, जो चिपक गई है, उसे साफ करने के लिए भी हम उन्हें वॉश करते हैं। ठीक है। उसके बाद हाउ कैन नाइट्रोजन बी रिप्लेनिश्ड इन सॉइल नेचुरली। अब देखो वैसे तो नाइट्रोजन ज्यादातर फर्टिलाइजर्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, हम उन्हें फर्टिलाइजर्स को सॉइल में डालते हैं और नाइट्रोजन सॉइल के पास वापस आ जाती है, लेकिन हमें इसमें बोला है नेचुरली। तो नेचुरली कैसे होता है? थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हमने क्या पढ़ा था? लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स, है ना। लेग्यूमिनस क्रॉप्स में क्या होता है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम। ठीक है। राइजोबियम प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल हो गए पीस, बीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, और इनके पास एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका सॉइल में फिक्स कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है जो नाइट्रोजन है सॉइल में वो रिप्लेनिश हो जाता है नेचुरली। अगर यहाँ पे नेचुरली वर्ड नहीं होता तो आप इसके दो रीजन लिख सकते थे, एक तो थ्रू क्रॉप रोटेशन एंड अदर थ्रू फर्टिलाइजर्स। उसके बाद व्हाट इज इरिगेशन, नेम टू मेन मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो सबसे पहले इरिगेशन क्या होता है? अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो इरिगेशन मतलब पानी डालना। ठीक है, क्रॉप्स को पानी डालना या प्लांट्स में पानी डालने को हम इरिगेशन कहते हैं। सो द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन द ग्रोथ, असिस्टिंग इन द ग्रोथ मतलब उनकी ग्रोथ में हेल्प करना, उन्हें पानी देके, उसे हम कहते हैं इरिगेशन। अब इरिगेशन दो मेथड से होता है, एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने जो ये आजकल ज्यादा यूज में नहीं होता, जो थोड़े बिलो मतलब पॉवर्टी लाइन, मतलब जो थोड़े नॉन डेवलप्ड, हम कहें नॉन डेवलप्ड जो थोड़े विलेजेस होते हैं वहां पे ये मेथड्स अभी भी यूज होते हैं। ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं तो ज्यादा मतलब खर्चा नहीं होता है इनमें, एंड दे ऑफन लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो वाटर है वो थोड़ा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि दीज इन्वॉल्व चेन पंप, पुली सिस्टम एंड लीवर सिस्टम। अब आप मतलब पुली सिस्टम हो गया, वेल्स वगैरह से पानी निकालना, उसमें पुली अटैच होता है। उसके बाद चेन पंप हो गया, हैंड पंप वगैरह जो होते हैं, लीवर लीवर जो होता है वो हैंड पंप्स वाले उसमें यूज होता है, हैंड पंप से जो पानी निकाला जाता है। तो ये सब होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, इनमें वेस्टेज ऑफ वाटर ज्यादा होती है क्योंकि इसमें ना डेफिनेट प्रोपोर्शन में वाटर डालना मुश्किल होता है, कि कहीं ऐसा हो गया कि कहीं पे थोड़ा ज्यादा डल गया, कहीं पे थोड़ा कम डल गया, तो उसके लिए फिर और पानी लाए, जहाँ पे कम पड़ेगा उसके लिए और पानी लाए, तो इससे वाटर की वेस्टेज हो जाती है। सेकेंड है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या होता है कि ये ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, मतलब ज्यादा ये दबाव किन चीजों पे डालते हैं कि ये यूज करें बायोगैस का, सोलर एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का वाटर को लिफ्ट करने के लिए। जैसे वेल्स वगैरह या पुली वगैरह जो ये सिस्टम होते हैं इसमें क्या लगता है? इसमें ह्यूमन लेबर लगता है, ह्यूमन एनर्जी लगती है इनको लिफ्ट करने के लिए, इनको सब कुछ करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, डालने के लिए। लेकिन ये वाला मेथड दबाव डालता है किस चीज पे? बायोगैस का, या अलग अलग ये जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज होती है एनर्जी का, इनका यूज करके वाटर को लिफ्ट करना या फिर वाटर को पंप करना। कहाँ पे? सीधा फील्ड में। इसमें आते हैं हमारे स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन होते हैं ना, वो जो स्प्रिंकलर्स होते हैं जो शावर की तरह उसको मतलब एक एज अ शावर वो सारे प्लांट्स को पानी देते हैं। एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमने पढ़ा था, जहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर जाता है वहाँ, और ये इन उन एरियाज में प्रैक्टिस होता है जहाँ पे ज्यादातर वाटर स्कैर्सिटी होती है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड आल्सो स्टेट द इंपॉर्टेंट स्टेप्स ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? वो प्रैक्टिसेस जो मतलब वो प्रैक्टिसेस जो नेसेसरी होती हैं किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। बेसिकली हम बोले वो सारी एक्टिविटीज जो जरूरी हैं अगर क्रॉप्स की प्रोडक्शन करनी है, तो उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे सॉरी एक गलती हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज आएगा, आप इसे सही कर लेना, यहाँ पे एक्टिविटीज आएगा। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? सॉइल प्रेपरेशन, सोइंग, ये ऑर्डर वाइज लिखनी है, फर्स्ट मैंने जैसे ऑर्डर डाल रखा है वैसे ही लिखनी है। सॉइल प्रिपरेशन, सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम उसमें सीड्स सो करते हैं, फिर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वापस लाते हैं, फिर उन्हें वाटर प्रोवाइड करते हैं,
जो क्रॉप्स अब मैच्योर स्टेट में आ चुके हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, फिर जब वो काटने के लिए तैयार होते हैं तो हम उनके हार्वेस्ट कर देते हैं, उनको कट कर देते हैं, और फिर लास्ट में उनकी स्टोरेज कर देते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स ऑर्डर वाइज याद रहने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, पांच पांच मतलब थोड़े पार्ट्स हैं इसके, आपको वन वर्ड देना है सबके लिए। तो फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, टिलिंग या फिर फ्लोइंग। ठीक है, दोनों एक ही चीज होते हैं। लूजनिंग द सॉइल या टर्निंग ऑफ सॉइल, इसे हम कहते हैं टिलिंग और फ्लोइंग। उसके बाद सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ, शाफ को ग्रेन में से सेपरेट करना, ये इस प्रोसेस को कैसे हम करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, विनोइंग। और करते कैसे हैं, हमें एक हाइट से फॉल करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं हमारे पास, हम उन्हें एक हाइट से फेंकते हैं नीचे क्रॉप्स को, तो जो ग्रेन वाला जो पार्ट है वो नीचे आ जाता है, जो थोड़ा भारी होता है, और जो शाफ है जो हल्के होते हैं वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। उसके बाद केमिकल्स यूज्ड टू रिमूव वीड्स, जो वीड्स को रिमूव करने के लिए केमिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वीडिसाइड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग क्रॉप्स, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया। वीड्स, वीड्स ये होते हैं जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं अपने आप क्रॉप्स के साथ। नेम टू राबी क्रॉप्स, दो राबी क्रॉप्स, कोई भी दो आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पी और ग्राम लिख दिया है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। खारिफ क्रॉप्स सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। सेवेंथ, क्रॉप दैट रिक्वायर्स लो वाटर, ये वाली चीज याद रखना, जो ग्राउंडनट होता है ये बहुत कम वाटर में ग्रो कर जाता है। ठीक है, मतलब जो वाटर स्कैरसिटी होती है ना जिन एरियाज में, वहां पे ज्यादातर ग्राउंडनट को उगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम पानी में भी ग्रो कर जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत लेस वाटर चाहिए होता है। उसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा नया है, जो क्रॉप्स को कट करके हम सारे उसे एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोड्यूस। मतलब जो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ है, जैसे वीट है, तो जो वीट हमने पूरी ग्रो करके कट कर दी, तो जो वीट वीट जो हमने इकट्ठा करी है उसको हम बोलेंगे वो हमारा प्रोड्यूस है। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉप्स आर कॉल्ड प्रोड्यूस। इसके साथ हमने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म कर लिए। अब हम पर चैप्टर असाइनमेंट्स स्टार्ट करेंगे, मतलब पर चैप्टर के मतलब हर इंडिविजुअल चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरह आपने मान सकते हैं इंपॉर्टेंट असाइनमेंट टाइप क्वेश्चंस, अब मैं वो डालना स्टार्ट करूंगा।